लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करवाना है आज अपन को। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखो व्हेन फर्स्ट लिखो व्हेन इमेज फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बिल्कुल भी नहीं कराया ना मैंने अभी तक। लिखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फर्स्ट व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। अब देखो इसमें ये एक लेंस है। टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट देखने का काम आएगा। यहाँ से रे सपोज पैरेलल आ रही है। कैसी आ रही है? पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही। आपस में रेज क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। एक रेज जिनकी कहाँ पे आ रही है? ऑप्टिकल। देखो पैरेलल ले लेंगे तो फोकस के पास जो है कि इमेज नहीं बन पाएगी सारी। ठीक है, तो यहाँ से दो रेज आई, पैरेलल आई। इन रे को, इस रे को जाना तो सीधे, ठीक है, स्ट्रेट ही जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे आ रही है, इफ एनी रे इंसिडेंट एट एनी ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है तो वो जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। जैसे आई है वैसे ही कहाँ चली जाएगी? वापस अपने रास्ते में चली जाएगी। ठीक है, अब ये जाना सीधे था लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से पास हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बन गई अपनी एक इमेज ए डैश बी डैश। अब ये इमेज बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की बनी है। ठीक है, वो भी छोटी बनी। क्या बनी? बहुत छोटी बन गई, क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादा है। अब मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यहाँ से रे एक लेंस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? एक लेंस से पास हो रही है, और ये रे ऐसे मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेंस बना दिया दूसरा। ठीक है, इस लेंस को आपको बड़ा बनाना है, ये तो समझा दिया मैंने कि लेंस बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। तो यहाँ बन गया फाइनल इमेज ए डबल डैश बी। सेम माइक्रोस्कोप है, इसलिए थोड़ा फास्ट करवाया मैंने। थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवाया क्योंकि सेम माइक्रोस्कोप है। वैसे इमेज, बस यहाँ पे लेंस बड़ा बनाना, यहाँ छोटा बनाना, इमेज का सारा काम वही होगा। ये ऑब्जेक्ट है। वहां पे अल्फा की जो प्रॉब्लम थी, किसकी प्रॉब्लम? अल्फा। वहां पे जो अल्फा था वो फिक्स था कि लीस्ट डिस्टेंस पे लेना है आपको, लेकिन यहाँ पे अल्फा की कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे अल्फा की कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अब मैंने कहा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये मान लो अल्फा है ही अल्फा। ये कौन सा एंगल है? बीटा। ये अल्फा है क्योंकि ये इमेज से, ये ऑब्जेक्ट से एंगल सस्टेन हो रहा है। ये अल्फा, तो ये भी अल्फा। वहां पे माइक्रोस्कोप में कहा था मैंने कि अल्फा जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अल्फा हो गया बीटा। अब 10 बीटा कितना हुआ यहाँ से? ए डैश बी डैश, ये बी सेंटर के C2 और ये C1। ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश C2 अपॉन 10 अल्फा। 10 अल्फा कितना हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन C1 बी। दिस इम्प्लाइज A1 ए डैश बी डैश और ये ए डैश बी डैश। ठीक है,
और इसको मैं लिख दिया C1 B डैश और ये B डैश C2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वही कहानी, कट गया। ठीक है, अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? लीस्ट डिस्टेंस डी पर। ये क्या है? इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? देखो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? माइक ऑन करके बोल दो, कोई डाउट हो किसी को? चलो, अब देखो इसके बाद, इसके जस्ट बाद अपन क्या पहले वाली प्रोसेस लगा देंगे। देखो, सी डैश C1 B डैश, क्या ये मेरे यहाँ पे एफ ओ है क्या? क्योंकि ये है मेरा ऑब्जेक्टिव। ये मेरा कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये मेरा कौन सा लेंस है? आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस। तो मैं C डैश B1 को क्या लिख सकता हूँ? क्या FO लिख सकता हूँ? ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये यूई हो गया, माइनस यूई। सही है क्या? अब यहाँ पे यूई वापस अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यूई क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यूई। ठीक है, अब यूई को निकाल लो। ठीक है, देखो, 1/V - 1/U = 1/S। क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ क्या मैं यूई? अगेन निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि वीई मेरे लिए क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और वीई मेरे लिए क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब एलिमिनेट कैसे करें? देखो, 1/V - 1/U। अब जो मेरा वी है, वी किसके लिए? आईपीस के लिए। ये वीई यूई और ये एफई। तो एफई में तो कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं है, एफई में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -1/D माइनस माइनस यूई। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/UE = 1/Fe + 1/D। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F0 1/Fe + 1/, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया किसके लिए? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, जब इमेज कहाँ पर रखी हुई हो? लीस्ट डिस्टेंस पे या इंफिनिटी पे? कब कहाँ रखी हुई हो? लीस्ट डिस्टेंस पे रखी हुई हो। ठीक है, बता लो इसको, और कोई डाउट हो पूछ लो।
जो भी नेगेटिव होगा ना तो लेफ्ट में है। डायग्राम कैसे बनाना? सर इसको बाकी तीन फटाफट दिखाओ। हाँ एम नेगेटिव होगा ना, माइनस आएगा। हाँ यहाँ माइनस लिखना भाई। सभी करो, देखो सभी मैसेज डालो, तो कंप्लीट फटाफट पास। और जिनका हो जाए वो यहाँ से ऐसे कॉमन लो। ये आएगा एफ नोट अपॉन एफ सी 1 + बी एफ सी अपॉन बी। देखिए फॉर्मूला आ रहा है, चेक करना। चेक करो।
हो गया सबका? लेफ्ट करवा देते हैं क्या? डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए प्रॉब्लम आती है। हो गया सबका? कंप्लीट सभी का? आप देखो, ये वाला सबका आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला सबका आ गया, ये वाला, ये साइड वाला फॉर्मूला सबका आ गया क्या? चलो, अब देखो, अगर मैं इसकी सेकंड केस बनाऊं, सेकंड केस लिखो, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। अब जब इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होगी तो ये यूनिट किसके बराबर होगा? ऐसी यूनिट किसके बराबर होगा? ऐसी है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ऐसी। अब ये जो ऐसी आया, ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास? ऐसी आ गया। अब ऐसी जो आएगा वो अपन ने किसकी जगह लिखा है? यूनिट की जगह, तो माइनस में आएगा। क्या आएगा? माइनस, तो माइनस ऐसी अपॉन ऐसी। क्या आपको अब आगे सॉल्व करने की जरूरत है? ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका आंसर इनसे कम है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रेंड लिख लो। अब ये लाइन कैसे बनाएंगे? ऐसे एकदम पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, अब पैरेलल एक्सटेंड कर दो, आगे ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, अगर पैरेलल होगी तो ठीक है, कहाँ जा रही है? इनको आगे एक्सटेंड कर देना,
मैं अपनी गाड़ी चलाती हूँ। अब देखो वापस डेरिवेशन करनी पड़ेगी तुम्हें पूरी। ठीक है, अब वापस करो, कंप्लीट करो फटाफट, आराम से करो, डायग्राम में कोई गलती मत करना, यार जल्दबाजी मत करना, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं होगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया लगभग लगभग। डायग्राम सही से बनाना, एरो वैरो का ध्यान रख के। यहाँ पे एरो लगा देना, ये प्रिंसिपल एक्सेस लिख देना, इसको बी डैश बी डबल डैश C2 C1 ये पूरा लिखना।
बाकियों का हो गया सबका? हिमांशी, अभिषेक, अभिषेक मोहित, ठीक है। और बाकी? ललित, अभिषेक, अनिल। अब देखो, कोई भी अपना एक बार माइक ऑन करके इस चैप्टर रे ऑप्टिक्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आज तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, उनमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है वो बता दो। कोई टॉपिक रह नहीं जाए अपना। कोई भी एक जना माइक ऑन करो और बता दो। माइक ऑन हो रहा है किसी का?
हिमांशु ऑन करना। अभिषेक। ललित। देखो स्टार्टिंग से देखना। प्रिज्म करवा दिया मैंने, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डेविएशन। आइस का कंस्ट्रक्शन बुक में है, बट आइस का कंस्ट्रक्शन अपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10th वाला ही है आई का कंस्ट्रक्शन। डिफेक्ट ऑफ आइस करवा दिया क्या मैंने? डिफेक्ट ऑफ आइस, लिखो डिफेक्ट ऑफ आइस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो डिफेक्ट ऑफ आइस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो डिफेक्ट ऑफ आइस। There are four types of defects. There are four types of defect. फर्स्ट लिखो मायोपिया। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो मायोपिया। हाइपर, सेकंड लिखो हाइपरमेट्रोपिया। थर्ड लिखो प्रेस बायोपिया। थर्ड लिखो प्रेस बायोपिया। फोर्थ लिखो एस्टिमेटिज्म। देयर आर फोर टाइप ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिमेटिज्म और प्रेस बायोपिया। इसलिए हमने मायोपिया के ब्रैकेट में लिख लो नियर साइटनेस, और हाइपरमेट्रोपिया के ब्रैकेट में लिख लो फोर साइटनेस, फार साइटनेस। फर्स्ट लिखो मायोपिया। अब देखो मायोपिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो मायोपिया में 10th क्लास वाला ये बेसिकली। मायोपिया में मैं समझा रहा हूँ, आप देखना, मायोपिया और हाइपरमेट्रो एक कहानी की तरह सुन लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक कहानी की तरह सुन लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है। अब देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ये दो बेसिक्स थे अपने 10th क्लास में। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो डिफेक्ट्स थे अपने बेसिक क्लास में। ठीक है।
10th क्लास में। अब देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दो ही थे मेन डिफेक्ट्स अपनी आईज के। तो ध्यान से सुनना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया वर्ड छोटा वर्ड छोटा, इसका मतलब इमेज, वर्ड छोटा मतलब इमेज पहले ही बन जाएगी। हाइपरमेट्रोपिया वर्ड बड़ा 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 मतलब इमेज
अब आ गई आवाज मेरी? चलो वो क्या है, थोड़ा नेट के इशू है, वो वीडियो नहीं होगा। चलो अब मैं बता रहा हूँ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्या थे अपने पास, 4 टाइप की क्या थे अपने पास डिफेक्ट्स थे, कौन कौन से थे वो अपन ने लिख लिया, 4 टाइप के डिफेक्ट्स। उन चारों टाइप के डिफेक्ट्स में आप देखो इमेज, मतलब आपको डिफेक्ट का पता कैसे लगेगा कि डिफेक्ट कहाँ पे कैसे क्या हो रही है, तो आप डिफेक्ट का पता कैसे करोगे? क्यों बता सकता है मेरे को कि अगर वर्ड छोटा है तो इमेज पहले बना देना, वर्ड छोटा है तो इमेज पहले बना देना, यानी मायोपिया में इमेज कहाँ बनेगी, पहले बनेगी, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज पीछे बनेगी। ठीक है, मायोपिया वर्ड छोटा है मतलब अपन को पास के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, पास के ऑब्जेक्ट दिखेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड, तो दूर की डिस्टेंस, दूर की चीजें दिखेंगी आपको बट पास की चीजें आपको नहीं दिखेंगी, दूर की चीजें दिखेंगी बट आपको पास की चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, क्या ये डिफेक्ट्स समझ में आए और कौन सी चीज कहाँ से दिखेगी ये समझ में आया सभी को? यस कीर्ति, मोहित, समझ में आया आपको? 4 टाइप के डिफेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, अब ये बताओ, सोच के बताना, ठीक है? अभिषेक तुम बताना या ललित तुम बताना कि अगर मेरे को मायोपिया है, वर्ड छोटा है मतलब इमेज रेटिना से पहले पहले ही बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, प्लेट रेटिना से पहले बन रही है, तो रेस को आगे पहुंचाना है, आगे पहुंचाना है तो को फैलाना पड़ेगा कि और मतलब कन्वर्ज करना पड़ेगा रेस को आगे पहुंचाने के लिए, डाइवर्ज। बताओ अभिषेक। डाइवर्ज करोगे, है, फैलाओगे, फैलाओगे तो कौन सा लेंस काम में लोगे, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा था, कौन सा लेंस था डाइवर्जिंग, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? यस कीर्ति तुम बताओ बेटा। कॉनकेव, ठीक है। चलो अब पता लग गया मायोपिया को डिफेक्ट करेक्ट कैसे करते हैं, मायोपिया के डिफेक्ट करेक्ट कैसे करते हैं अपन, कॉनकेव से। इसका जस्ट उल्टा किस पे जगह, हाइपरमेट्रोपिया में, ये तुम्हारे 10th क्लास में है और मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें क्योंकि इतना ही है अपने 12th में। ठीक है, प्रेस बायोपिया और एस्टिमेटिज्म वो आपके सेम 10th वाले हैं कि इमेज वहां बन रही है और रेटिना भी बनती है लेकिन लाइंस आपको पैरेलल नहीं दिखती, टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, तो उस केस में अपन सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेते हैं, उस केस में अपन सिलेंड्रिकल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स हो गए अपने। ये अपनी बुक से और डिफेक्ट्स कंप्लीट कर लेना। अब इस चैप्टर में किसी को भी कोई भी डाउट हो, इस चैप्टर में किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, किसने ये चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा लिया है? कोई है ऐसा जिसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये चैप्टर पूरा लिया है?
कीर्ति तुमने नहीं लिया क्या बेटा? अभिषेक, अभिषेक सैनी, मोहित, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल फाइबर करवा देंगे। और बोलो। टीआईआर तो हो गया ना? टीआईआर चलो, कल और पूछ लेना मेरे से, किसी और का डाउट हो तो वो पूछ लेना। कोई भी डाउट हो कल, मतलब कल क्या जो नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी, उसमें डाउट सेशन रख लेंगे और तुम अपने डाउट पूछ लेना सब, ठीक है।